हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली सुबह 7 बजे हिस्ट्री क्लास मिलती है आपको। और जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, वह कंप्लीट हो चुका है लगभग में। ठीक। और यह हमारा चल रहा है जो है आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत। ठीक। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइमन कमीशन की। इनसे संबंधित सभी बिंदु को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, साइमन कमीशन से संबंधित पॉइंट क्या है। दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो जस्टिस पार्टी एक थी जो कि दक्षिण भारत की थी। इसने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। यह बहिष्कार की बात क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से इसका बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक। 1927 में बना था, 1927 में बना था और 1928 में यह जो है भारत में आया था। लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने जो है पुलिस की लाठियां भी खाई थी। तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, ये दो ऐसे शख्स थे जो लखनऊ में साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे या बहिष्कार कर रहे थे। और उसके वजह में जो है इनको पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है किसने की थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन ने। किसने। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन ने जो है साइमन कमीशन की नियुक्त की थी। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था। तो नवंबर 1927 में इसका नियुक्त किया गया था। ठीक है, सर स्टैनली बाल्डविन के द्वारा। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल 7 सदस्य थे। किसमें। तो साइमन कमीशन में। ठीक है, इसका गठन जो है नवंबर 1927 में होता है स्टैनली बाल्डविन के द्वारा। इसके अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन होते हैं और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वह 7 कुल थी। ठीक। साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था। तो सर जॉन साइमन जो हैं यह उदारवादी दल से संबंधित थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो लॉर्ड इरविन के जो है सुझावों से साइमन कमीशन में जो है किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था। तो मद्रास अधिवेशन, जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था दिसंबर 1927 का मद्रास अधिवेशन, इसने क्या किया था, प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय लिया था साइमन कमीशन को। ठीक। दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो वो M.A. अंसारी थे। M.A. अंसारी जो है मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 के क्या थे, तो अध्यक्ष थे M.A. अंसारी, जिसका उद्देश्य था साइमन कमीशन का बहिष्कार करना। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो फरवरी 1928 में आया था। ठीक। दिसंबर 1927 में बनकर जो है दिसंबर 1927 में जो है यह क्या होता है, तो बनता है। ठीक है, और इसका बहिष्कार कब होता है या भारत में कब आता है, तो फरवरी 1928 में आता है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए जो है, ठीक है, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन को। यहाँ पर देखिए कि साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था। तो सर जॉन साइमन जो है यह उदारवादी थे। ठीक है, तो देखिए सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी से, ठीक है, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से, बर्नोन हार्टसोन जो है लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से, और हैरी लेवी लॉसन जो है लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से, सेसिल जॉर्ज कार्डोगन कंजर्वेटिव पार्टी से,
जॉर्ज रिचर्ड, लेन फॉक्स कंजर्वेटिव पार्टी से, डोनाल्ड स्टर्नेल पामर हावर्ड, ठीक है, ये सभी जो हैं क्या थे तो सदस्य थे। और यह सदस्यों की संख्या कितनी है तो 7 है। इनमें उदारवादी जो थे वह केवल सर जॉन साइमन थे जो कि इसके अध्यक्ष थे, किसके, साइमन कमीशन के। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था तो लॉर्ड बर्केनहीड। लॉर्ड बर्केनहीड जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो साइमन कमीशन में जो है यूनाइटेड किंगडम की संसद के कुल 7 सदस्यों का एक समूह था। कितने सदस्य तो 7 सदस्यों का एक समूह था। ठीक। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी तो सर जॉन साइमन ने जो है भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता की थी। साइमन कमीशन के संबंध में सही कथन क्या है तो इसकी नियुक्ति जो है 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। ये सभी जो हैं सर जॉन साइमन कमीशन से संबंधित तथ्य हैं। अगला प्रश्न है कि साइमन गो बैक के नारे का निर्माण जो है किसने किया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने यूसुफ मेहर अली ने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि साइमन गो बैक के नारे दिए थे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर एम ए अंसारी। ठीक है, डॉक्टर एम ए अंसारी जो हैं फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कहाँ पर यह आयोजित हुआ था तो दिल्ली में। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। किसने कहा था मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा तो लाला लाजपत राय ने कहा था। 1865 से 1928 ईस्वी तक जो है क्या था लाला लाजपत राय का जीवन काल था। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी तो 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और किसके विरोध में लाठी चार्ज हुआ था या लाठी प्रहार हुआ था तो साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। किसने लाला लाजपत राय को जो है प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है तो मोतीलाल नेहरू ने जो है प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है लाला लाजपत राय को मोतीलाल नेहरू जी ने। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी तो 27 मई 1930 को जो है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी 27 मई 1930 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था संवैधानिक प्रगति। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है नेहरू रिपोर्ट की। तो जो नेहरू रिपोर्ट है देखिए किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की थी तो मार्च 1926 में की थी। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने भी जो है इसका सहयोग किया था। ठीक है, इसमें सहयोग किया था किसमें तो स्वराज्य की मांग में। ठीक है, तो स्वराज्य की मांग जो है औपनिवेशिक रूप से किसने की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की थी तो मार्च 1926 में की थी।
साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो है किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो एमएल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में। कब किया था तैयार? तो 1928 में किया था। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था और इसका जो विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, इसका विषय था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान और डोमिनियन स्टेट्स की मांग, ठीक है, अधिराज्य की दर्जा का मांग किया गया था किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, M.R. जयकर, N.M. जोशी सर, अली इमाम और शोएब कुरैशी, ये सभी जो है नेहरू समिति के क्या थे? तो सदस्य थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग जो है किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंध थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 को जो है, ठीक है, 28 मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 एवं पूर्ण स्वराज, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है कांग्रेस का, ठीक, एवं पूर्ण स्वराज की मांग भी कब होती है? 1929 में ही होती है। तो चलिए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहानी ने, किसने? मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में कहा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हसरत मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी ने जो है 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में, ठीक है, संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? तो भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, ठीक है, यानी कि स्टेट्स ऑफ डोमिनियन फॉर इंडिया, ठीक है, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल किया गया था भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो JL नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की जो अध्यक्षता वाली सरकार थी उसका जो है अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो लाहौर अधिवेशन है कांग्रेस का 1929 का, इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी वह कौन सा था? तो लाहौर अधिवेशन था 1929 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को जो है स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 31 दिसंबर 1929 को मध्य अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था तो भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, यह सभी जो है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था। ठीक, किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। चलिए अगला 2 प्रश्न है इस वीडियो का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक, पूर्ण स्वराज की बद्धता के साथ जो है भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज की बद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक, तो यह जो हमारा साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज संबंधी ठीक है वीडियो था कंप्लीट होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को आप 5 बजे आपको साइंस प्रैक्टिस सेट मिलता है जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अब हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट उसमें चलने वाला है। ठीक, और यह सुबह जो है जीके का पॉइंट चल रहा है और उसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।